बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब, भारी संख्या में आए भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु के वास की मान्यता है। गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। गंगा जल में भगवान विष्णु के वास की मान्यता आज है और इसी के साथ गंगा स्नान और दान पुण्य की विशेष महत्व आज रखा जाता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर भक्त पहुंचे हैं। भक्तों का जन सैलाब पहुंचा है। भारी संख्या में आए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मान्यता है कि गंगा स्नान और दान पुण्य का आज विशेष महत्व माना जाता है। इसी के साथ घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी के साथ गंगा जल में भगवान विष्णु के वास की मान्यता की गई है और गंगा स्नान और दान पुण्य का आज महत्व माना जाता है। इसी के चलते गंगा घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। गंगा घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। भारी संख्या में आए भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। भक्त गंगा घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन गंगा जल में भगवान विष्णु के वास की मान्यता मानी जाती है और इसी के साथ गंगा स्नान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रहता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ा है। गंगा नदी के पास भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट पर पहुंचे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते लाखों भक्त गंगा घाटों पर पहुंचे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा घाट पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं और स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, पुण्य अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों की संख्या में भक्त घाट के पास पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान और दान पुण्य का आज विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट के समीप पहुंचे हैं और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ेंगे संवाददाता धीरेन्द्र रैकवार से। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है और गंगा घाटों पर लोग पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, आज का क्या कुछ महत्व है? बिल्कुल, ये बैसाख शुक्ल की आज 12 मई है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार 12 मई को यह बुद्ध पूर्णिमा पर भारी भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। 12 मई को जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार में बुद्ध ने जन्म लिया था। हम ये भी कह सकते हैं इनका इस दिन जन्म ही नहीं हुआ था, इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। दान पुण्य से लेकर गंगा में डुबकी लगाने का, तो गंगा घाटों पर अब देख सकते हैं कि भारी भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह भक्तों का सैलाब है और डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस दिन 9वें अवतार में उन्होंने जन्म लिया था और इसी दिन भगवान बुद्ध जो थे उनको जो विष्णु जी हैं उनके 9वें अवतार के में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह त्योहार मनाया जा रहा है और लगातार भक्तों को आप तांता लगा हुआ है। जगह जगह जितने भी गंगा घाट है उन गंगा घाटों पर भारी भीड़ है और जो लोग हैं उनको दान पुण्य करने का लोग दान पुण्य कर रहे हैं, श्रद्धालु जो है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देख सकते हैं आप झांसी की बात कर लें तो झांसी के जितने भी गंगा घाट हैं उन गंगा घाटों पर जगह जगह पुलिस तैनात है और पूरा प्रयास है कि ये जो गंगा स्नान है सफल रूप से हो सके। हम देख सकते हैं कि हमारे झांसी जनपद से लगे हुए
ओरछा से बेतवा नदी जो निकलती है बुंदेलखंड को छूती हुई, वहां पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। जहां राम राजा सरकार का मंदिर है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में भीड़ है। लोग स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान राम के भी दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं और भी गंगा घाट है, पास में ही एक उन्नाव बालाजी है जो सीमा झांसी की सीमा से सटा हुआ है, वहां भी भारी भीड़ पहुंच रही है। मतलब लाखों का तांता लगा हुआ है और लगातार गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं। इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। ये जो शुक्ल पक्ष है उसमें ये 12 मई को पूरा मनाया जाता है। जब से लेकर अभी आप देख सकते हैं जगह जगह तस्वीरों में लाखों के श्रद्धालुओं की भीड़ है और विशेष महत्व माना जाता है दान पुण्य करने से जो उनकी लोगों की समस्याएं होती है उनका समाधान होता है, लोगों का ऐसा मानना है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से एक पहलू यह है कि आज गंगा स्नान भक्त कर रहे हैं, ऐसे में देखना है दूसरी तरफ ये भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, झांसी की बात कर ले तो झांसी वैसे भी एक बड़ी जगह मानी जाती है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए। हम कह सकते हैं झांसी का जो स्टेशन है वहां पर भारी पुलिस की तैनाती है, डॉग स्क्वाड भी वहां पर है। मतलब लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बगल में सटी हुई सीमा मध्य प्रदेश की लगती है जहां पर बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी निकलती है, जहां पर गंगा स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहां भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है और जो भी संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं उनको विशेष तौर पर चेक किया जा रहा है। संदिग्ध चीजें कोई भी नजर आए उन्होंने अलर्ट दे रखा है लोगों को कि छुए ना, उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दें। ऐसी हम तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हो गंगा घाटों पर जगह पुलिस तैनात है, डॉग स्क्वाड तैनात है। ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो देश भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और अगर झांसी की बात कर ले तो झांसी रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है जहां से कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए झांसी रेलवे स्टेशन पे सबसे ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी साझा करते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा घाट के समीप लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं। आज की मान्यता है कि आज पुण्य अर्पित किया जाता है। इसी के साथ साथ पुलिस भी तैनात है, घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क मोड पर नजर आ रही है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। इसी के साथ साथ यात्रियों को भी अलर्ट किया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अगर आप देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट के करीब पहुंचे हैं, गंगा घाट पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जन सैलाब उमड़ा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसी के साथ साथ भक्तों को ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध नजर आए तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाए। घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, आस्था की डुबकी लगाते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। इसी के साथ साथ गंगा घाट पर भक्त भी उमड़े हैं और भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट पर पहुंचे हैं और लगातार एक के बाद एक भक्त स्नान कर रहे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं। गंगा स्नान और दान पुण्य का आज विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट पर पहुंचे हैं और पुण्य अर्पित कर रहे हैं। गंगा स्नान और दान पुण्य का आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष महत्व माना जाता है। गंगा जल में भगवान विष्णु के वास की मान्यता भी है, जिसके चलते लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है, लगातार चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ साथ भक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए, तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और निगरानी रखी जा रही है। हर एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है और यात्रियों से भी, भक्तों से भी पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ भक्तों से अपील की गई है कि अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, कोई संदिग्ध चीज नजर आए तो तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है।
लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट के करीब पहुंचे हैं और गंगा स्नान कर पुण्य अर्पित कर रहे हैं। मान्यता है कि आज भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं। इसी के चलते बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ा है और आस्था की डुबकी कई लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। एंट्री गेट पर सबकी चेकिंग चल रही है और इसी के साथ साथ लोगों से अपील की गई है कि किसी को भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आए, कोई संदिग्ध चीज नजर आए तो तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है और इसी के साथ साथ लाखों की संख्या में भक्त गंगा घाट पर पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं। गंगा में भक्तों ने पुण्य अर्पित किया, आस्था की डुबकी लगाई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी तैनात है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में गंगा घाट पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और दान पुण्य के विशेष महत्व है, जिसके चलते लाखों की संख्या में गंगा स्नान करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बदायूं से जुड़ चुके हैं, कुशीनगर से जुड़ चुके हैं, इसी के साथ झांसी से भी जुड़ चुके हैं। ऐसे में हम जानकारी साझा करेंगे एक एक करके। आपको बता दें कि जिस तरीके से गंगा स्नान चल रहा है, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम जानकारी साझा करेंगे। शैलेंद्र गुप्ता, आपसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जिले में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, आज का दिन वास्तव में जो है बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि भगवान आज जन्मदिन है। दूसरी चीज, भगवान बुद्ध का केवल जन्मदिन ही नहीं है, आज के दिन जो है भगवान बुद्ध जो है शिक्षा भी प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, और आज ही के दिन जो महापरिनिर्वाण को भी जो है ये जो है भगवान बुद्ध हुए थे। दूसरी बात ये कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे जो है कुशीनगर प्लेस है, यहाँ पे जो दूर अलग देशों से आते हैं और कहते यहाँ पे एक यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। जैसे कि कल से ही तैयारी चल रही थी और आज जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में और जो बौद्ध भिक्षु आए थे उन लोगों के नेतृत्व में आज जो है यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और भगवान बुद्ध जो महापरिनिर्वाण स्थली है वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे चिवर चढ़ाने के साथ साथ जो ज्ञान प्राप्त किए। चीज है कि जो शोभा यात्रा होती है वास्तव में बहुत ही अद्भुत होता है, मनमोहक होता है और लोग भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं ना कि उनसे शिक्षा कैसे उन्होंने प्राप्त किया, किस तरीके से लिया, उस तरीके का ये लोग जो है शांति मौन से होके शिक्षा लेने का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम क्या किए हुए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जो यात्री पहुंचे हैं उन्हें क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? शैलेंद्र जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, जिस प्रकार अभी पिछले आपने दो तीन दिन पहले आपने देखा कि ऑपरेशन चला भारत पाकिस्तान को लेके, जिस प्रकार अभी जो है युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे में लेके यहाँ कुशीनगर की जो पुलिस जो है ये सक्रिय है। इसको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि न हो उसके लिए चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस लगी हुई है और उसमें जो है क्या करते हैं कि किसी कहीं से भी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए पुलिस जो है हर जगह मुस्तैद है और वह कार्रवाई करने में जुटी हुई, कहीं से भी कुछ दिक्कत हो तो वह खड़ा हो जाएगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। शैलेंद्र, अब हम जाएंगे रिंकू के पास। रिंकू, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं, पुण्य अर्पित कर रहे हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है जिले में? रिंकू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से रिंकू से जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते
इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र रैकवाड़ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से हमने अभी आपसे जानकारी साझा की कि गंगा स्नान कर रहे हैं लोग और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे में ये स्नान कब तक चलेगा, कितने बजे तक की इसकी तिथि है? बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है और जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हालांकि बुंदेलखंड में इसकी मान्यता तो 4 बजे तक की बताई जा रही है, लेकिन लोगों की माने तो लोग लगातार चले आ रहे हैं, जो कोई लेट हो जा रहा है तो ये पूरे दिन का ही एक स्नान माना जाएगा और लगातार श्रद्धालुओं का तांता बढ़ रहा है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चूंकि एक ये जो जीवनदायिनी बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड में विशेष महत्व माना जाता है। सबसे बड़ी बात, ये झांसी जनपद की सीमा से सटे ओरछा धाम से निकलती है, जहाँ पर भगवान राम का भी मंदिर है। तो कहीं ना कहीं विष्णु जी का एक अवतार है, जैसे किसी भी अवतार में लोग मान लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस दिन वहां पर निकली जो बेतवा नदी है उसमें डुबकी लगाकर आस्था की जो डुबकी लगा रहे हैं वो तमाम मतलब उनके जो आस्था है उनकी आस्था में ये डुबकी वहां पर लगा रहे हैं और मंदिर में दर्शन करते हुए वहां पर लोग प्रसाद बांट रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार इतनी भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये झांसी जनपद जो बात कर ले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये सीमा से सटा हुआ बीचम बीच ये बेतवा नदी है, जिसकी वजह से दोनों प्रदेशों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ उमड़ी है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने तमाम हमारे साथ जानकारी साझा की, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम जिले में किए हुए हैं? एंट्री गेट पर चेकिंग चल रही है क्या कुछ, और जो भक्त हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे। जिस प्रकार कुशीनगर के बारे में कहा जाता है, कुशीनगर एक इंटरनेशनल प्लेस है, अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पे दूसरी चीज की असली है, इसको ध्यान रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्लेस को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे जगह जगह जो है बैरिकेडिंग की गई। उसके बाद जगह जगह पुलिस फोर्स लगाया गया कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो। दूसरी बात, जो भी श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु स्थानीय नहीं रहते हैं, यहाँ विदेश के यानी कि 13 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पे आते हैं और भगवान बुद्ध के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बकायदे हुआ जो है शोभा यात्रा में शरीक होते हैं और यहाँ तक कि उपासना करते हैं और उपासना करने के बाद जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज ये देख लिया जाए, जिस प्रकार शोभा यात्रा निकलती है तो अगल बगल जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको सुदृढ़ और चार रूप से रखा कि किसी भी प्रकार की गलत या कह लीजिए कि अवैध तरीके से कोई उसपे जो है कोई दूसरा कोई अराजक तत्व तो खड़ा ना हो जाए, इसके लिए ध्यान में रखते हुए इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और भगवान बुद्ध का ये अंतर्राष्ट्रीय के कारण यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था होती है वास्तव में अद्भुत होता है। अगर आपने अभी देखा होगा जो हमने जो वीडियो शेयर किए हैं उस वीडियो में देखिए जिस प्रकार शोभा यात्रा निकलती है, ये थाई मोनास्ट्री के होते हैं और बकायदे ये इनका जो है एक डेलीगेट्स आता है और डेलीगेट्स इस तरीके की तैयारी करता है कि देखने में ही बहुत ही अद्भुत लगता है। और जब ये यात्रा निकलती है तो वास्तव में ढोल नगाड़े के साथ साथ इनका जो है जो रथ निकलता है, उस रथ में और भगवान बुद्ध की जो बोलते हैं कि कहा जाता है कि एक कलश होती है, उस कलश को लेके बकायदे निकला जाता है। और इस तरीके से भगवान बुद्ध के लिए जो कहते हैं ना कि जहाँ भी रहे, जिस तरीके से रहे, उनसे उनकी शांति मिले और स्वयं आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे साथ बदायूं से रिंकू भारद्वाज जुड़ चुके हैं। रिंकू, जिस तरीके से आज गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ जिले में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, बता दूं, बुद्ध पूर्णिमा के महापर्व पर और आज यहाँ आस्था की जो डुबकियां हैं बदायूं के विभिन्न गंगा घाटों पर आज लगाई जाएंगी। और मैं बता दूं, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। और वहीं ट्रैफिक की बात करें तो पुलिस ने जो जनपद कासगंज की तरफ जाने वाले बाहरी वाहन और या छोटे वाहन उनका रूट डाइवर्जन करते हुए सैफरान की ओर से निकाला। वहीं बात करें सुकुर्रा गंगा घाट की तो यहाँ जो सैफरान का सुकुर्रा गंगा घाट है, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है गंगा स्नान के लिए। और दातागंज के अटैना गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है।
जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरीके से अभी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम, भारत पाक के बीच में तनाव चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है जिले में, क्या कुछ पुलिस की तैनाती की गई है, क्या कुछ जो ज्यादा व्यवस्था की गई है सुरक्षा की? हमारे संवाददाता रिंकू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो तस्वीरें आपको दिखाई गई जिस तरीके से गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। गंगा घाट पर तैनात हैं और पुलिस प्रशासन तैनात है और जनसभा का सैलाब उमड़ा है। गंगा में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, इसी के साथ साथ पुण्य अर्पित किए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। गंगा घाट पर बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों का सैलाब उमड़ा है।